भाई के इंसाफ के लिए आई हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। सोनू भाई के हत्यारों को, सोनू के हत्यारों को। सोनू कश्यप हत्याकांड को 10 दिन हो गए हैं, लेकिन आरोपी अभी भी खुले आसमान में घूम रहे हैं। ऐसे में लोगों का गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा है। मेरठ के सरदना में हुए इस कांड को लेकर कश्यप समाज के लोगों ने शुक्रवार को महापंचायत का आयोजन किया। मेरठ कमिश्नरी में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और जमकर नारेबाजी की। वहीं सोनू की बहन हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाती नजर आई। मैं किसी जातिवाद पे कोई वो नहीं करने आई हूँ कि कोई जातिवाद करने आई हूँ कुछ। मैं अपने भाई के इंसाफ के लिए आई हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, दोषी पकड़े जाएं और उनको सख्त से सख्त सजा मिले। मुझे पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास है, मेरा सहयोग करे। मेरे घर पे कोई जिम्मेदार नहीं। मेरे घर पे मेरी मम्मी बहुत बीमार है जिसको मैं ला भी नहीं सकी। मैं अकेली जने कैसे कैसे करके आई हूँ, मेरा सहयोग करें और कोई जातिवाद ना हो, किस तरह का झगड़ा नहीं करें, बस मुझे न्याय दिलाए। मेरा आपसे यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के। आप बेचिंतित रहिए बहन जी, आज सारा समाज यहाँ पे इकट्ठा है, आप बिल्कुल ना घबराएं। आज जब तक यहाँ पुलिस प्रशासन आके पूरी तरीके से हमें आश्वस्त नहीं करके जाएगा, यहाँ से हिस्सा लेनी है। सोनू भाई के हत्यारों को, सोनू के हत्यारों को। महापंचायत में शामिल लोगों का आरोप है कि सोनू कश्यप की हत्या के मामले में अब तक सभी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। कश्यप समाज ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठाई। वहीं दूसरी ओर महापंचायत को देखते हुए प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम तो किए थे। कमिश्नरी चौराहे पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई थी। इसके साथ ही भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ में 5 जनवरी को सोनू कश्यप की हत्या कर दी गई थी। सोनू कश्यप 5 जनवरी को अपनी मौसी के घर ज्वालागढ़ जा रहा था। सलावा मार्ग पर नाबालिग टेम्पो चालक से गाने की आवाज कम करने को लेकर उसका विवाद हो गया था। आरोप है कि इसके बाद चालक ने दोस्ती दिखाकर सोनू को शराब पिलाई और फिर सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव सड़क किनारे मोबिल ऑयल डालकर जला तक दिया था। पुलिस ने अर्धजला शव बरामद तो कर लिया और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। फिलहाल सोनू कश्यप हत्याकांड में जांच जारी है, लेकिन लगातार बढ़ती राजनीति गतिविधियों ने इस मामले को राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी इस मामले पर परिजन से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया था। ऐसे में उन्होंने उस वक्त गुस्से में क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। कोई आइडिया क्या? हाँ जी बताओ। मुजफ्फरनगर आप पहुंचे हैं, रोका गया है, जा रहे थे, क्या कर रहे हैं? मुजफ्फरनगर बॉर्डर एरिया है क्या? जो मुजफ्फरनगर में कोई किसी के दुख में शामिल नहीं होने जा सकता है। भाई पुलिस का काम है अपराध रोकना, किसी के दुख को जो कोई बांटने जा रहा है उसे रोकना पुलिस का काम नहीं है। मैं सोनू कश्यप जी, जो जिस भाई की हत्या हुई है, जिसको जला के मार दिया, उस माँ को मैंने तड़पते हुए देखा, उसकी बहन को मैंने बड़ी को तड़पते देखा। उन्होंने कहा कि हमारा अकेला सहारा था, वो हमसे छीन लिया। मैं भाई का फर्ज निभाने के लिए, उनके आंसू पूछने, एक बेटा बनने के लिए वहां जा रहा था। ये मेरा फर्ज भी है। चुनाव के समय तो हर कोई जाता है वोट मांगने के लिए, तमाम तरह की मीठी मीठी बातें करने के लिए। दुख में जो साथ खड़ा वही अपना होता है। मैं अपना होने का फर्ज निभाने जा रहा था, मगर मुझे पता लगा कि यहाँ अचानक से हमारे सम्मानित जो अधिकारी, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली रोक के वो मेरे सामने आ गए। अब वो मुझसे कहना कि आप नहीं जा सकते हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई क्यों नहीं जा सकता हूँ? घटना यहाँ की नहीं है, घटना मेरठ में हुई। क्या किसी परिवार को उत्तर प्रदेश में, जो पिछड़े वर्ग का परिवार है, कमजोर वर्ग का परिवार है, क्या उसको सांत्वना देना भी अपराध हो गया? तो मुझे सारी बात में एक चीज समझ आई है कि मैं राजनीतिक अछूत हो गया हूँ यहाँ उत्तर प्रदेश में। मैं किसी पीड़ित की आवाज नहीं उठा सकता। मैं आवाज उठाने जाऊंगा तो मुझे बंद किया जाएगा। इसका एक तरीका मेरी समझ में आया, मैं इनको रास्ता दिख बता रहा हूँ कि जैसे पिछली बार मुझे गोली लगी थी 23 में, मेरी ये हत्या करवा दे पुलिस वाले मिलकर सारे सरकार के साथ। क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, अगर मैं खाट पे भी रहा
पिलंग पे रहा तो भी बोलता रहूंगा। तब भी जब भी इन पर अन्याय होगा मैं बोलूंगा, पिछड़ों पे, दलितों, मुसलमानों पे, गरीबों पे, बहनों पे। तो एक ही तरीका है इनके पास, ये लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, ये संविधान को चल रहे हैं, ये मेरी हत्या करवा दें। इसके बाद तो इनको शांति मिल सकती है, वरना जब तक मैं हूँ क्या तो ये जुल्म रोके, वरना अगर ये जुल्म करेंगे मेरे लोगों पे तो मैं उनकी आवाज को उठाऊंगा, मैं लड़ाई को लड़ूंगा, मैं किसी बात से नहीं डरता। भाई मैं तो जब तक परिवार को नहीं सुनूंगा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं तो जाऊँ, जब उनके पास जाऊंगा वो मुझे अपनी पीड़ा बताएंगे, जब मुझे अपनी पीड़ा बताएंगे तभी मैं आगे की बात तो कर पाऊंगा। मैंने तो डिमांड की थी कि इस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, आप भी पत्रकार साथी हो, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो, आपके बच्चों क्या होगा भाई? कमाने वाला था वो चला गया, उसकी बुजुर्ग माँ, उसका क्या होगा? 10 दिन तो सब आएंगे। तो उसको 50 लाख रुपए मदद दो, एक सरकारी नौकरी मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट है इस घटना की सीबीआई जांच हो, यही मांग उठा रहे हो। अब आप पीड़ित यहाँ जाएंगे या यहाँ से वापस जाएंगे? मैं आप बताओ मुझे, मैं जैसे आगे बढ़ूंगा तो मीडिया वाले कहेंगे पुलिस क्या लड़ रहे हैं, तो मैं शांति से बड़े अधिकारियों को कह रहा हूँ कि वो मुझे अपनी गाड़ी में ले चलें, मोटरसाइकिल पे ले चलें, मैं अपने सब साथियों को वहीं रुके, मैं अकेला आदमी जाकर उनकी बात सुन के और उसको आगे आपके सामने बता दूं। इसके अलावा बताओ रास्ता क्या है लोकतंत्र में? अगर लोकतंत्र में चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के बीच नहीं जाएगा, औरों की दिक्कत है कि नेता जाते नहीं है, मैं जा रहा हूँ तो मुझसे दिक्कत ये है कि वो क्यों जा रहा है, तो भाई और लोगों की मदद नहीं करना चाहता, मैं तो करना चाहता हूँ, तो मुझे फांसी चढ़ा दो, यही रास्ता है इनके पास का। मुसलमानों का दुख नहीं बांट सकता, उत्तर प्रदेश में राजनीति का छूट हो गया हूँ भाई। हाँ ठीक है, मैं बिना बताया जाऊंगा, सिर्फ कम लोग साथ तो भी मुसीबत है, मैं बता के जाऊंगा तो भी मुसीबत है, अकेले मुझे ही रोकना है, वरना मेरठ में बीजेपी के सारे नेता बैठे थे परिवार के यहाँ से जा जाके अकेला मैं बच गया हूँ जो मिलने नहीं जा सकता। मेरा कत्ल करवा दो, सरकार से कहो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा जब तक तो बोलता रहूंगा इनके लिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन मैं इनको मरने नहीं दूंगा। जिस तरह से यहाँ जुल्म हो रहा है ना, जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा मैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। एक बार पैदा हुआ आदमी एक बार मरेगा, ठीक है, लेकिन अपने लोगों को मैं यहाँ धरती में नहीं गड़ने दूंगा, ठीक है, मैं उनके लिए खड़ा 24 घंटे। अब आप पूछो इनसे क्यों रोक रहे हैं मुझे? यहाँ की तो घटना भी नहीं, क्यों भाई? हाँ कल्याण जी, यहाँ घटना है क्या? घटना तो मेरठ की है, तो यहाँ दुख भी नहीं मान सकता मैं। मैंने इससे ज्यादा भाई मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ, जो बच्चा जो है जला के मार दिया उसके परिवार को सांत्वना देने जा रहा हूँ, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में राजनीति का छूत हो गया हूँ, मैं किसी के घर नहीं जा सकता। जो सोनू कश्यप, ये मुझे जितना दबाएंगे उतने मेरे लोग जो है ना धरती फाड़ के निकलेंगे, याद रखना मेरी बात को। जितने मुझे दबा ले, जितना जोर लगता है विधायक जी ने तो बिगाड़े रखा, सांसद जी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोनू, जिनको रानू कश्यप कहते हैं, जिस परिवार के घर पे पहाड़ टूटा कमाने वाला चला गया, उस परिवार को